ओम। अगर आप जीवन में भौतिक विकास चाहते हो, दैविक शक्ति चाहते हो, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपकी बहुत ही काम की है। चूँकि मैं आपको बातें बताने वाला हूँ ध्यान के फ़ायदे इसलिए बताऊँगा क्योंकि आप या कोई भी व्यक्ति बगैर फ़ायदे के कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आपको फ़ायदे तो तभी होंगे जब आप इच्छाओं से मुक्त होकर किसी कार्य को करोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि ध्यान करना, मतलब आपको कैसे करना है यह भी समझना होगा। तो 3 बातें, कैसे करना है और ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, जब तक आप नहीं जानोगे कि ध्यान क्या है तब तक आप इसे कर ही नहीं पाओगे। तो 3 बातें मैंने बताया, तो इन तीनों बातों की आपको मैं बातें बताऊंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो जीवन में पूर्णता आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले बातें फ़ायदे। अगर आप ध्यान करना सीख जाते हो तो आपको अनगिनत फ़ायदे होंगे जिसे मैं गिना ही नहीं सकता। फिर भी छोटी बातों में मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर आपके मन अशांत रहता है तो पहला फ़ायदा तो यही होगा कि आपके अंदर शांति आने लगेगी। जैसे जैसे आप ध्यान गहराई में उतरोगे आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, और आप अगर स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको पूरी किताबें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पढ़ लेते हो तो याद होने में तो और भी आसानी। आपने कई बार सुना होगा विवेकानंद काफ़ी सारी किताबों को 1-2 बार में ही याद कर लिया करते थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमें ऐसा कोई विधि बता दो कि हमें सारी किताबें याद हो जाए। तो मैं कहता हूँ अगर आपने 20 मिनट तक ध्यान करना सीख लिया, अब कैसे करने में बाद बताऊँगा, लेकिन अगर 20 मिनट आप कर लेते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में पूर्णता आने लगेगी। तनाव मुक्त होने लगोगे। किसी भी कार्य को करने में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आप एकाग्रता के साथ कार्य करोगे। नींद आपको गहरी आएगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में आप डर जाते हो। अगर आपके सामने कोई सवाल करे तो आप आंसर जानते हुए भी झिझकने लगते हो। तो वो आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि आप गलत बातों को भी ऐसे रखोगे कि सामने वाला अगर अनजान व्यक्ति है तो आपकी गलत बातों को भी सच मानेगा। पर आप ऐसा उपयोग नहीं करना। आप सत्य की पक्ष लेना। आपकी समस्या से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ध्यान के इतने सारे फायदे हैं कि सबसे बड़ी फायदे, आपके मन की शक्ति का विकास होगा। आपके मन छोटी छोटी बातों में सुखी या दुखी या फिर डर या भय, लालच में नहीं फंसेगा। जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जाओगे इतने लाभ होने लगेंगे कि आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। आपने हमारे प्लेलिस्ट पे देखा होगा साधकों के अनुभव वाली। हमारे वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने इतने अनुभव प्राप्त किए हैं। तो आप कैसे करना है इस पाठ को सीख कर ध्यान जरूर करिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान के फायदे क्या हैं। अब मैं बातें बताता हूँ कि ध्यान क्या है। अगर आपने फायदे जान लिए तो आप निश्चित ही करना चाहोगे, लेकिन उसके पहले कि ध्यान क्या है, देखिए मैं बातें बता रहा हूँ ये मन को शक्ति जगाने का, यानी आपकी सोई शक्ति को जगाने का, कुंडली शक्ति को जगाने का, आपकी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका को ध्यान कहते हैं। या उदाहरण के रूप में समझिए, आपने एक मुट्ठी चने लिए, उसे आपने बिखेर दिया है, तो इसे आपको इकट्ठा करना है, इसे ध्यान कहते हैं। आपकी शक्तियाँ चने के रूप में फैली हुई है, यानी विचार के रूप में आप काफ़ी जगहों पे आप अपने मन की शक्ति को लेकर जाते हो। अगर आपने उसे एक जगह लगा दिया तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। अब आप बोलोगे बाहुबल से, हाँ ये भी हो सकता है, पर मन की शक्ति की बात है। बाहुबल की शक्ति से आप चाहे कितना ही पावरफुल रहो, लेकिन अगर आपका मन ही कमज़ोर है तो आप सामने वाले से जीत नहीं सकते, चाहे कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो। जैसे हाथी काफ़ी बलिष्ठ है, लेकिन शेर के सामने वो बहुत ही कमज़ोर पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हाथी अपने को मान बैठता है, मैं हार जाऊंगा। तो आपने समझ लिया ध्यान क्या है। या दूसरे शब्दों में समझो कि अगर आपने चने फैला रखा है उसे अगर इकट्ठा कर लेते हो, तो इस उदाहरण से दूसरी उदाहरण, अगर आपने टॉर्च लिया और टॉर्च को कई जगहों पे आपने या दूर तक रोशनी फेंका तो बहुत ही ज़्यादा फैल कर जाएगी। जबकि उसे आपने लेज़र किरणों में परिवर्तित कर दो तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत ही पावरफुल होगी। और आपने समझा ही होगा कि ऐसे किरणें आती हैं जिनसे धातु को भी काटा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही मन की शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हो।
जो फ़ायदे मैंने बताए थे वो आपको प्राप्त होंगे। तो ध्यान को आपने समझा कि विभिन्न विषयों में, विभिन्न सब्जेक्ट में आपका मन भटका हुआ है, उसे एक जगह लाकर टिकाना। लेकिन ये विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी पॉइंट को देखना, भगवान को याद करना। अब मैं बातें बता रहा हूँ, उसे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको ये ध्यान को करने में आसानी हो। यानी तीसरी बात कि ध्यान कैसे करें। आपको ध्यान करने में किसी पॉइंट बना लीजिए, जिसे कुछ लोग त्राटक का नाम देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आपको मात्र 15 मिनट से शुरू करनी है और 20 से 30 मिनट तक लेकर जानी है, लेकिन हठपूर्वक नहीं करनी है। जब आँख में दर्द होने लगे तो आप आंखें बंद कर लो, ठंडे पानी से धो लो, गुनगुने पानी से आप आराम पहुंचाओ। एक तरीका तो ये मैंने बताया, बहुत ही बेसिक तरीका है। आपको स्पेशल तरीका सीखने के लिए किसी गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग त्राटक करके मन को खाली करने से उनके मन में गंदे विचार या न जाने विचारों के प्रभार, आप प्लेलिस्ट पर देखिए कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या साधना करते हैं और कैसे अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, त्राटक करने वाले लोग पर है पावरफुल। जिसने भी अंगार को छुआ है वो जलता ज़रूर है, लेकिन आग की शक्ति बहुत ही भारी है। आप उससे पूरे जंगल जला सकते हो या पूरी दुनिया जला सकते हो, इतनी पावर आएगी आपके मन की शक्ति से। तो एक तरीका मैंने बताया कि मन को एकाग्र करने के लिए किसी पॉइंट को देखना। दूसरा, शब्दों को बारी बारी से एक ही समय पे याद करना, बारी बारी से उसे दोहराना, जिसे मंत्र कहते हैं। और ये मंत्र किताबों से या नेट से मत लीजिएगा, अपने गुरु से प्राप्त कीजिए। या भगवान नाम का जप या तो कोई भी कर सकता है, पर याद रखिए जैसे जैसे मन की शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में आप कर सकते हो। और तीसरी बात, आप श्वास को, आते और जाते श्वास को देख सकते हो मन की बातों से। जैसे कि श्वास आ रही है, जा रही है, बस आपको निहारते रहना है। मैंने कुछ बेसिक बातें बताया है, क्योंकि ध्यान सिखाने के विषय नहीं है, इसे कोई सिखा नहीं सकता। हाँ, अगर आप करते रहोगे तो कर जरूर लोगे। सिखा नहीं सकता, करा जरूर सकता है। बातों से बता नहीं सकते, अनुभव करा जरूर सकते हैं। इन बातों में बड़ी गहरी अर्थ है। अगर आपने कभी गुड़ खाया होगा, कैसा है आप बताओगे, लेकिन सामने वाले को कोई स्वाद नहीं आएगा। आप इतना ही बोल सकते हो कि मीठा है या फिर रसीला है, या जो भी आप कहें, स्वीट नाम ले लो, या फिर गन्ने के जैसा है, लेकिन आप उसे अनुभव नहीं दे सकते जब तक कि वो करेगा नहीं और जब तक कि उसे रस आएगा नहीं। तो ध्यान वैसा ही है, आप गुड़ किसी को खिला सकते हो पर टेस्ट बता नहीं सकते। पर जिस दिन से आप करना चालू करोगे उस दिन से आपको शुरुआत में बड़ी दिक्कत होंगी, मन आपका टिकेगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप महीने से 2 महीने तक करने लगोगे तो आपको वो लाभ मिलने लगेगा। तो आपने फ़ायदे जाना, आपने तरीके भी जान लिए। और अगर आप स्पेशल तरीके यानी गुड़ को खिला कर दिखा दो कि हमें भी खाने का मज़ा आ जाए, तो बिल्कुल सही है। अपने गुरु के पास जाइए, हमारे भी कैंप लगते हैं, आप शामिल होकर उन विधियों को सीख सकते हो जिसे बताया नहीं जा सकता। और मैंने जो बताने का प्रयास किया ये सतही है, गहराई से आपको समझने के लिए अपने गुरु के शरण जाइए। उनकी निगाहों से, उनकी वाणी से, उनके स्पर्श से आप अपने मन की शक्ति को जगाइए और ध्यान की गहराई में आप उतर कर आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास, दैविक विकास यानी जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें। आपने वीडियो देखा, आपने इतना समय दिया, आपको धन्यवाद के पात्र है। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप भौतिक विकास करें, दैविक शक्ति जागृत करें, आध्यात्मिक लाभ उठाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।